जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम। बीत्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, बल्ल आए प्रभु तिम्रो शरणमा। बल्ल आए प्रभु तिम्रो शरणमा। बीत्यो जीवन यसै लहै लहैमा, आएनन् प्रभु तिम्रो सम्झना। आएनन् प्रभु तिम्रो सम्झना। भगवानको प्रकाशले जाछ झलमल। भगवानको प्रकाशले जाछ झलमल। जगाए नै फिर्नु छैन जहाँ छैन कल। बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, आएनन् प्रभु तिम्रो सम्झना। आएनन् प्रभु तिम्रो सम्झना। यस्तो दिव्य धाम तिमी आउने भए आऊ। यस्तो दिव्य धाम तिमी आउने भए आऊ। चरणमा छु भनेर शरणमा आऊ। चरणमा छु भनेर शरणमा आऊ। भन्ते कृष्णले मेरै शरण परलौ। भन्ते कृष्णले मेरै शरण परलौ। बल्ल आए प्रभु तिम्रो शरणमा। बल्ल आए प्रभु तिम्रो शरणमा। त्रिगुणमय माया भेटी तर्नलाई छ गाह्रो। त्रिगुणमय माया भेटी तर्नलाई छ गाह्रो। मेरै शरण परेदेखि हुन्न कति गाह्रो। मेरै शरण परेदेखि हुन्न कति गाह्रो। बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, बल्ल आए प्रभु तिम्रो शरणमा। बल्ल आए प्रभु तिम्रो शरणमा। चिन्ता कति नगर है साँचो कुरा भन्छु। चिन्ता कति नगर है साँचो कुरा भन्छु। सारा पाप छुटाइकन वैकुण्ठमा लान्छु। सारा पाप छुटाइकन वैकुण्ठमा लान्छु। भन्ते कृष्णले मेरै शरण परलौ। भन्ते कृष्णले मेरै शरण परलौ। बल्ल आए प्रभु तिम्रो शरणमा। बल्ल आए प्रभु तिम्रो शरणमा। बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा। बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, आएनन् प्रभु तिम्रो सम्झना। आएनन् प्रभु तिम्रो सम्झना। नमो भगवते वासुदेवाय। आज सूर्य आज मंगलबार के अरे आइतबार भगवान सूर्य को ये प्रभु तिम्रो शरणमा। त्रिगुणमय माया भेटी तर्नलाई छ गाह्रो। त्रिगुणमय माया भेटी। ओ अथ सूर्याष्टकम्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमस्तुते। सप्तराश्वरथमारूढं प्रचण्डं काश्यपात्मजं। श्वेतंबरं देवं तं सूर्या प्रणमाम्यहं। मयाहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामह। महापापं हरं देव तं सूर्य प्रणमाम्यहं। त्रिगुणं च महासूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं। महापापं हरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्। बृहतं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च
प्रभुचं सर्वलोकानं सूर्या प्रणमाम्यहम् बन्दूकपुष्पं सङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रं धरं देव तं सूर्या प्रणमाम्यहम् तं सूर्या जगत्तारं महातेजप्रदीपनं महापापं हरं देवं तं सूर्या प्रणमाम्यहम् तं सूर्या जगतां नाथ ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापं हरं देवा श्रीतं सूर्या प्रणमाम्यहम् इति श्री शिवः प्रोक्तं सूर्य अष्टकं सम्पूर्णं। नमो भगवती जय चक्षु सूर्य चक्षु नारायणं भगवान को जय। र अब यहाँ 143 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ यज्ञ की प्रवृत्ति तथा श्री मत्स्य महापुराण को यज्ञ की 143 अध्याय में यज्ञ की प्रवृत्ति तथा विधि का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिहरू से फेरि सोध्नुहुन्छ, हे सुतजी, हे पूर्व काल में स्वयंभू मनु का कार्यकाल में त्रेतायुग प्रारंभ किस प्रकार यज्ञ की प्रवृत्ति हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो भने अब कृतयुग के साथ उनकी संख्या तथा संध्या दोनों अंतहित हो गए तथा काल चक्र के अनुसार त्रेता युग की संध्या प्राप्त हुई। उसी समय वृष्टि होने पर औषधियाँ उत्पन्न हुई तथा ग्रामों एवं नगरों में वार्ता वृत्ति के स्थापना हो गई भनेर यहाँ ऋषिहरूले सुतजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। उसके बाद वर्ण आश्रम की स्थापना करके परंपरागत आए हुए मंत्रों द्वारा पुनः समिताओं को एकत्र कर यज्ञ की तथा किसी प्रकार प्रचलित हुई। हम लोगों प्रति इसी का यथार्थ स्वरूप रूप से वर्णन कीजिए। ये सुनकर सुत जी कहा, आप लोगों ने प्रश्न अनुसार कह रहा हूँ, सुनिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो, विश्वभक्ता सामर्थ्यशाली इंद्र ने ये लोकी तथा परलोकी कर्मों का मंत्रों को प्रयुक्त कर देवताओं के साथ संपूर्ण साधनों में संपन्न हो यज्ञ प्रारंभ किया। ये त्रेता युग में आएर यज्ञ सुरु गर्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कृत सत्ययुग में देवताओं तथा संपूर्ण साधनों को संपन्न हो यज्ञ प्रारंभ किया। उसके उसी अश्वमेध यज्ञ को आरंभ होने पर उसी महर्षिगण उपस्थित हुए। उसी यज्ञ कर्म में ऋषितगण यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ रही थी। उसी समय सर्वप्रथम अग्नि में अनेकों प्रकार का हव्यनीय पदार्थ डाले जा रही थी। समागान करने वाला देवगण विश्वापूर्वक उच्च स्वर से समागन कर रही थी। अर्धयुगगण धीमे स्वर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पशुओं का समूह मंडप में मध्य भाग में लाया जा रहा था। यज्ञ भोक्ता देवा आवाहन हो चुके थे, जो इंद्र आत्मा का देवता तथा जो यज्ञ भाग के भोक्ता थे और सभी प्रकार के कल्प का आदि में उत्पन्न होने वाला अजान देव तथा देवगण उनका यजन कर रहे थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी बीच में जब यजुर्वेद के अध्येता एवं हवन करता ऋषिगण पशुपली का उपक्रम करने लगे, तब यूथ ऋषि तथा महर्षि उन्हें दीन पशुओं को देखकर उठ खड़े हुए और विश्वभुग नाम के विश्वभोक्ता इंद्र से पूछने लगे, हे देवराजा, आपकी यज्ञ में ये कैसी विधि है? आप धर्म प्राप्ति के अभिलाषी जो जीव हिंसा करने के लिए उदित है, ये महान अधर्म है भनेर यहाँ ऋषि मुनिहरू यसरी बताउनुहुन्छ। हे सुरश्रेष्ठ, आपके यज्ञ में पशु हिंसा ये नवीन विधि दिखा रही है। ऐसे प्रतीत होते कि आप पशु हिंसा के ब्याज में धर्म का विनाश करने के लिए अधर्म करने पर तुले हुए भनेर यहाँ ऋषिमुनिहरू यसरी इन्द्रलाई सम्झाउँदछन्। ये धर्म नहीं है, ये सरासर अधर्म है। जीव हिंसा धर्म नहीं कहा जाती है, इसीलिए
यदि आप धर्म करना चाहते हो तो वेद विधि हित धर्म का अनुष्ठान कीजिए भनेर यहाँ ऋषिमुनिहरूले सम्झाउँदछन्। हे सुरश्रेष्ठ, वेद विहित विधि के अनुसार किए हुए यज्ञ और द्रव्य संरहित धर्म के पालन से यज्ञ का बीजभूत त्रिवर्ग नित्य धर्म अर्थ काम और प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ भन्नुहुन्छ इंद्र है पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसी महान यज्ञ का बतलाए। तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा इसी प्रकार कहे जाने पर विश्वभोक्ता इंद्र ने उसी बातों को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि उसी समय वो मान और मोह से भरे हुए थे। अब यी अभिमान है, किनभने इन्द्रलाई यसै पनि अभिमानी देवता भनेर भनिन्छ नि, अभिमान भएको थियो त्यो समयमा। फिर तो इंद्र और उसी मरीषों के बीच स्थानोवर या जंगमों से किसी ने यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, इसी बातों को लेकर वो अत्यंत महान विवाद उठ गया। अब ऋषिमुनिहरूले भने यो पशु बलिको यज्ञ हुँदैनन्, यो अधर्म हो भन्दा दुईजना बीचमा बडो विवाद भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यद्यपि वो महर्षि शक्ति संपन्न थे तथापि उन्होंने उसी विवाद से खिन्न होकर इंद्र के साथ संधि करके उसे निर्माणार्थ उपरिचर आकाशचारी राजऋषि वसु ने प्रश्न किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ऋषियों ने पूछा, हे उत्तानपाद नंदन नरेश, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली एवं महान बुद्धिमान है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। आप किसी प्रकार यज्ञ विधि देखिए उसे बतलाइए और हम लोगों का संयम दूर कीजिए भनेर यहाँ सोध्नुभयो। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, यहाँ बताउनुहुन्छ, हे ऋषियों, उन ऋषियों का प्रश्न सुनकर महाराज वसु, ये वसु थे जो उचित अनुचित का कुछ भी विचार न करके वेद शास्त्र का अनुसरण कर यज्ञ तत्व का वर्णन करने लगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्होंने कहा, शक्ति एवं समय अनुसार प्राप्त हुए पदार्थों से यज्ञ करना चाहिए। पवित्र पशु और मूल फलों भी यज्ञ किया जा सकता है। मेरे देखने में तो ऐसे लगता है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। हिंसा यज्ञ का स्वभाव ही है। इसी प्रकार तारका आदि मंत्रों का ज्ञाता उग्र तपस्वी महर्षियों ने हिंसा सूचक मंत्रों का उत्पन्न किया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी को प्रमाण मानकर मैंने ऐसे बात सुना कही है, अतः आप लोगों मुझे क्षमा कीजिए भनेर यी पशुले ती ऋषिमुनिहरूलाई क्षमा माग्दछन्। हे द्विजवरों, यदि आप लोगों वेदों का मंत्र वाक्य प्रमाणभूत प्रतीत होते हैं तो यही कीजिए, अन्यथा आप यदि आप वेद वचनों को झूठा मानते हैं तो मत कीजिए। वसु द्वारा ऐसे उत्तर पाकर महर्षियों ने अपनी बुद्धि से विचार किया और अस्वाभावी विषय को जानकर राजा वसु को विमान से नीचे गिर जाने का तथा पाताल में प्रविष्ट होने का श्राप दे दिया भनेर यहाँ अब त्यति तर्क भएपछि ऋषिहरूले श्राप दिनुभयो ती वसुलाई। के भन्नुभयो त भन्दा श्राप दिनुभयो, वसु को विमान से नीचे गिर जाने का तथा पाताल में प्रविष्ट होने का श्राप दे दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऋषियों को ऐसे कहते ही राजा वसु रसताल में चले गए। इसी प्रकार जो राजा वसु एक दिन आकाशचारी थे वही रसताल गामी हो गए। यस्तो हुन्छ रे, पशु को बलि दियो भने यही हालत हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऋषियों को श्राप उन्हें पातालचारी होना पड़ा। धर्म विषय का स्वयं का निवारण करने वाला राजा वसु इस प्रकार अधोगति को प्राप्त हुए। मान्छेले तर्क गर्छन् नि, त्यही कारण वसु हत्या राम्रो होइन। यहाँ यही कथाले बताउँदछ है। मत्स्य पुराणको 143 अध्याय हो यो, पढ्नु होला यहाँ। इसीलिए बहुज्ञ अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले अब इंद्र त्यतिखेर यी वसु इंद्र थे। इंद्रले त्यसरी यज्ञ गर्दाखेरि उनी पातालमा गिर्नु पर्यो। अकेले ही किसी धर्म का स्वयं निर्माण का नहीं करना चाहिए। सत्ययुग को कुरा आउँदैछ है यहाँ। कृतयुग भनेको सत्ययुग चाहिए, क्योंकि अनेकों द्वारा मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गम है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः देवताओं और ऋषियों के साथ स्वयंभू मनु को
मनु के अतिरिक्त अन्य कोई भी अकेला व्यक्ति धर्म के विषय में निश्चयपूर्वक निर्णय नहीं दे सकता भनेर यहाँ बताउनुभयो। इसीलिए पूर्व काल में जैसी ऋषियों ने कहा उसके अनुसार यज्ञों में जीव हिंसा नहीं होना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुभयो। हजारौं करोडौं ऋषियों ने अपने तपोबल से स्वर्ग लोक को गए। इसी कारण ऋषिगण हिंसात्मक यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते भनेर यहाँ बताउनुभयो। वो तपस्वी अपनी ही संपत्ति के अनुसार उच्च वृत्ति से प्राप्त हुए अन्न, मूल, फल, शाक और कमंडलू आदि का दान कर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुए है भनेर यहाँ बताउनुभयो। ईर्षाहीनता, निर्लोभता, इन्द्रिय निग्रह, जीवों पर दया भाव, मानसिक स्थिरता, ब्रह्मचार्य, तप, पवित्रता, करुणा, क्षमा और धैर्य ये सनातन धर्म का मूल है भनेर यहाँ बताउनुभयो। यो हाम्रो सनातन धर्मको के हो त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि म उयो गर्नु, ईर्षा गर्नु भएन, लोभ गर्नु भएन, इन्द्रियलाई निग्रह गर्नु पर्यो, इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राख्नु सक्नु पर्यो, जीवन जानवरों पर दया भाव राख्नु पर्यो, मानसिक स्थिरता हुनु पर्यो, ब्रह्मचार्य पालन गर्नु पर्यो, तप, पवित्रता, करुणा, क्षमा और धैर्य ये सब हाम्रो सनातन धर्म को मूल प्रक्रिया यही हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। बड़ी कठिनता से प्राप्त किए जा सकते हैं, यो गर्नलाई बडो कठिन छ। यज्ञ द्रव्य और मंत्र द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं और तपस्या की सहायता समाप्त है भनेर यहाँ बताउनु भयो। समानता है भनेर बताउनु भयो। यज्ञों से देवताओं की तथा तपस्याओं से विराट ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। कर्म फल तथा का त्याग कर देने पर ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती। वैराग्य से प्रकृति में लय होते हैं और ज्ञान से केवल्य मोक्ष सुलभ हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार ये 5 गति यहाँ बतलाई गई भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ पूर्व काल में स्वयंभू मन्वन्तर में यज्ञ की तथा प्रचलित होने के अवसर पर देवताओं और ऋषियों ने बीच इसी प्रकार महान विवाद हुआ था। तदंतर तब जब ऋषियों ने ये देखा कि तो बलपूर्वक धर्म का विनाश किया जा रहा है, तब वसु के कथन की उपेक्षा कर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन ऋषियों के चले जाने पर देवता ने यज्ञ की सारी क्रिया संपन्न की। इसके अतिरिक्त इसी विषय में ऐसे सुना जाते हैं कि बहुत तरह ब्रह्मा, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नरेश तपस्या के प्रभाव से सिद्धि प्राप्ति की है। प्रियव्रत, उत्तानुपाद, ध्रुव, मेधातिथि, वसु, सुदामा, विराजा, शंखपाद, राजस, प्राचीन बाहु, पर्जन्य और हविधान आदि निरपति गण तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से नरेश तपोबल से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जिन महात्मा राजा ऋषि की कृति अब तक विद्यमान है, अतः तपस्या सभी कारण से सभी प्रकार से यज्ञ से बढ़कर पूर्व काल में ब्रह्मा ने तपस्या के प्रभाव से इसी सारे जगत का सृष्टि की। अतः यज्ञ द्वारा वही बल नहीं प्राप्त हो सकती है, उसकी प्राप्ति का मूल कारण तप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ तप है कहीं गए। इसी प्रकार स्वयंभू मन्वन्तर में यज्ञ की प्रथा प्रारंभ हुई, तब से ये यज्ञ सभी युगों में सात प्रवृत्ति हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को मन्वन्तर कल्पान्त में देवर्षि संवाद नाम का 143 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वत्पतादि हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण ये मुकुंद
लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसङ्गमा 144 अध्यायमा द्वापर और कलियुग का प्रवृत्ति तथा उनके स्वभाव का वर्णन। अब सत्ययुग र त्रेतायुगको आजको प्रसङ्गमा थियो भने भोलिको प्रसङ्गमा द्वापर और कलियुग का प्रवृत्ति तथा उनका स्वभाव का वर्णन राजा प्रमति का वृत्तान्त तथा पुनः कृतयुगको प्रारम्भका वर्णन। अब यो कलियुग सकिएपछि फेरि सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। भोलिको प्रसङ्ग पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आजलाई यति नै। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।